आइए दोस्तों, लैंग्वेज फर्स्ट 11 जनवरी 2022 का सीटेट का प्राइमरी फर्स्ट का पेपर सॉल्यूशन करते हैं। हिंदी का 91 से शुरुआत हो गई है। ये हमारा मास्टर पेपर है, इससे ऑफिशियल की आंसर हमने मिलाया है, तो आप मिला लेना। ये गद्यांश है आपका, देख लेना आपका गद्यांश मिलना है कि नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो 91 से स्टार्ट करते हैं। जो हमने गद्यांश का हमने छांटे आंसर, तो ये हमारा निकला है असल और बनावटी में अंतर धुंधलाने का अर्थ क्या है। दोस्तों ऑप्शन दिए, इसका राइट आंसर निकला है, तो हमने लगाया है ये वाला, पहला वाला, असली और बनावटी में अंतर करना कठिन है। ठीक है, अगला 92, सेवाओं या कुछ देने के लिए, थोड़ा जूम कर देते हैं तो आपको दिखाई दे। सेवाओं या कुछ देने के लिए किसका चयन करना कठिन है, तो दोस्तों ये ऑप्शन की का आंसर है पहला वाला, सुपात्र। अगला 93, उपलब्धि या सफलता व्यक्ति के सतत विकास का सतत निवेशों का स्वाभाविक प्रतिफल होती है का क्या तात्पर्य है। तो 93 का आपने लगाया होगा दूसरा वाला, व्यक्ति द्वारा किए गए निरंतर प्रयास से उपलब्धि या सफलता प्राप्त होती है, ऑप्शन सेकंड। ठीक है, 94, गद्यांश के अनुसार व्यक्ति के समग्र कौशल किसमें प्रयुक्त होते हैं। गद्यांश के अनुसार व्यक्ति के समग्र कौशल किसमें प्रयुक्त होते हैं, तो 94 का आपने लगाया होगा पहला वाला, मन और निष्ठा से किए गए कार्य। 95, मन और पूर्ण निष्ठा से किए गए कार्य में कौन सा प्रभाव प्रमुख होता है, ये पैर आपका है परमार्थ का। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु बाजार से नहीं खरीदी जा सकती है, तो आपने लगाया होगा सिम कार्ड, ये नहीं बाजार से नहीं खरीदी जा सकती है। मोबाइल है, बर्गर खरीद सकता है, आशीर्वाद नहीं खरीद सकता। हाँ, इसका राइट आंसर दोस्तों ये वाला होगा, आशीर्वाद। ठीक है, इनमें कौन सी वस्तु बाजार से नहीं खरीदी जा सकती है, तो इसका ऑफिशियल आंसर ये निकला है चौथा वाला, ऑफिशियल। ठीक है, आशीर्वाद। सिम खरीद सकते हो, मोबाइल भी खरीद सकते हो, कितना सरल पूछा था सीटेट में, देख लो। 97 का, तो 97 का ऑफिस का आंसर हमने मिलाया है, स्वाभाविक में प्रत्यय है तो सबसे सरल लगाया होगा एक, क्योंकि छोटी की मात्रा है ना, इस चक्कर में एक ही आएगा। 98 का, समय शब्द है, ये तो बहुत बार रिपीट हो चुका है, ये तो शब्द है, पुनरुक्त शब्द सीटेट ने यही दिया है। सफलता शब्द क्या है, सफलता शब्द क्या है, ये सीटेट ने दिया है आपका ये वाला, संज्ञा। अगला ये रिपीट हो गया है, कहाँ तक हो गया था, हाँ ये वाला हो गया, ये भी हो गया। नेक्स्ट डबल जी मास्टर पेपर में रिपीट कर दिया। आप आगे आपका पद्यांश, पहले गद्यांश था, अब आएगा आपका पद्यांश जो 100 से स्टार्ट है। ठीक है, तो लेखक ने किस खतरे की ओर संकेत किया है, तो ये किया आपका ये वाला तीसरा, संवेदनाओं की समाप्ति के साथ लेख जगत भी समाप्त हो जाएगा। ठीक है 101, कवि ने किस बात का आग्रह किया है, तो दोस्तों कवि ने किया है आपका ये वाला चौथा वाला, संवेदनशील होने का, ऑप्शन 4। ठीक है 102, लेकिन पद किस स्थिति की ओर संकेत करता है, लेखक पद किस स्थिति की ओर संकेत करता है 102 का, तो इसका राइट आंसर है आपका दूसरा वाला, जो होना चाहिए था वह देर से हुआ, ऑप्शन सेकंड। अगला दरवाजा खोलने से अभिप्राय है, दरवाजा खोलने से अभिप्राय आपका क्या है, तो 103 का राइट आंसर आपका दूसरा वाला, संवेदन को अपने जीवन में उतारना, ऑप्शन सेकंड। अगला क्वेश्चन नंबर 104, संवेदनशील व्यक्तित्व होने का भाव किस शब्द से अभिव्यक्त होता है 104 का, इसका राइट आंसर आया है समृद्ध होना, सीटेट से। 105, समूह से भिन्न शब्द कौन सा है, देखा जाए तो सभी ने सही लगाया होगा। 106 का खटखटाए, यही तो अलग है ना। 105 का नहीं 105 का ये आया ऑफिस से, डायनासोर एक जानवर है, दोस्त दरवाजे खटखटाए ऐसा आया, तो डिफरेंट तो डायनासोर आया है ना, ये एक लुप्त प्रजाति है ना ये तो। अगला जुट गया, हो गया ये तो। अगला लेखक ने किस खतरे की ओर संकेत किया है, कौन सा है ये आपका, ये तो फिर रिपीट हो गए, रिपीट हो जाते हैं, इंग्लिश के और हिंदी के रिपीट किए गए हैं मास्टर पेपर में, ये बहुत ही मिसप्रिंट किया है जो बनाया है किसी ने सो। अगला कहाँ तक हुए थे, इस साथ का तो आपका नहीं हुआ है ना, एक अलग। निम्न में से कौन सा संकेत भाषा के संबंध में सत्य है, तो इसका राइट आंसर आप लगाया होगा संकेत भाषा भाव भंगिमा का समूह है, ऑप्शन तीसरा।
106 देख लेते हैं, हमने किया नहीं किया। 106 ये भी नहीं किया। 105 देख लेते हैं, ये 106 तो हो गया, 105 देखते हैं, ये तो हो गया। हाँ 106 से शुरुआत करते हैं, ठीक है, ये गलती हो गई। निम्नलिखित में से कौन सी क्षेत्रीय भाषा को परिभाषित करता है? दोस्तों ये आपका 106 है, 106 से शुरुआत करते हैं, ठीक है, हमने पढ़ लिया क्षेत्र को परिभाषित करता है। तो ये ऑब्वियसली का आंसर है आपका क्षेत्र की लिखित भाषा एवं तथा साहित्य, ठीक है। अगला 107, इनमें कौन सा भाग सत्य है? ये तो बता दिए, संघीय भाषा भाव भंगिमा का समूह है, ऑप्शन तीसरा। अब 100 ये देख रिपीट कर दिया, ये तो मिस प्रिंट किया, बहुत बुरी रिपीट किया है इसने। 8वां 108, और भाषा सीखना स्वाभाविक और तथा सुविचारित दोनों हैं, ठीक है, यही सही है। 108 ये तो फिर रिपीट कर दिया, दिमाग खराब कर दिया इसने तो। अगला क्वेश्चन नंबर 109, 109 का ये हमने लगाया है, कच्चा भाषा का एक रणनीति के रूप में प्रयुक्त करने से तात्पर्य है। तो 109 का ऑब्वियसली आंसर हमने ये छाटा है, तो ये निकला है हमारा शिक्षार्थी भाषा सीखने और सज्जन अधिगम तथा विषय वस्तु के लिए प्रयोग करना, ठीक है, ये ऑफिशियल की आंसर ही है, ऑफिशियल की का। अगला 109 का फिर रिपीट कर दिया। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में हिंदी भाषा के संबंध में सत्य है? तो आपने निकाला होगा दूसरा वाला, यह शिक्षा में समान द्वितीय भाषा है, ठीक है, ये वाला। और ये हमने कौन सा लगाया था, इस वाला, ये वाला माध्यम वस्तु के लिए विशेष प्रयोग करना, यही सही है आपका। दूसरा वाला होगा, ये तो दूसरा लगाया होगा, व्यवस्था रणनीति के रूप में प्रयोग करने से क्या तात्पर्य है? शिक्षार्थियों की भाषा को शिक्षा अधिगम तथा विषय वस्तु के लिए प्रयोग करना, ठीक है। 111 आएगा, ठीक है, 111। निम्नलिखित में से आप किसे प्रमाणित सामग्री रूप में स्वीकार नहीं करेंगे? पत्रकारिता से कार्टून, ये सही है, बिल्कुल सही है, यही लगाया है सीटेट ने, ये तो हो गया। कक्षा वो क्वेश्चन नंबर 112 आपका, कक्षा 8 की शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को पाठ पढ़ने के अनुवर्ती कार्य के रूप में क्रम से कहानी, घटना तथा विचारों को लिखने के लिए कहती है। वह क्या कर रही है? क्या कर रही है? तो 112 का इसका राइट आंसर हमने छांटा है, 112 का तीसरा वाला, उनके लेखन कौशलों को पुनर्वन दे रही है, ठीक है। अगला 113 निम्न कथनों में से कौन सा कथन भाषा की कक्षा में साहित्यिक पठन सामग्री के शिक्षण में संबंध में सत्य नहीं है? इसका राइट आंसर ये वाला है, साहित्यिक पाठ्य सामग्री सराहना, आनंद तथा मजे के लिए होते हैं, ये गलत है, सत्य नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 113 का, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा भाषा की कक्षा में साहित्यिक पठन पाठ्य सामग्री के शिक्षण के संबंध में सत्य नहीं है? नहीं पूछ रहा है, इसका राइट आंसर यही है, ये तो हमने लगा दिया ना, क्वेश्चन नंबर 114, हाँ ये तो पढ़ लिया ना हमने। रवि ने समाचार पत्र में एक लेख पढ़ता है जिससे कि वे अगले दिन अपने समूह में उस पाठ्य वस्तु का संपूर्ण विचार कर प्रस्तुत कर सके। उसके इस पठन को किस रूप में जाना जाता है? तो आप बताओ, पंक्तियों से परे का पठन, ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 115, ये दो बार रिपीट किए हैं इसने। अगला 115, पढ़ाते समय वह शब्द पहचानती है कि किंतु स्वयं से उसके प्रयोग करने में समर्थ नहीं है। इस शब्द भंडार को किस रूप में जानते हैं आप? इसका राइट आंसर आपका पठन शब्द भंडार, ऑप्शन 4। अगला रिपीट कर दिया। अगला 116 है इसका, 116 पढ़ते हैं। आधारभूत अंतर व्यक्तिक संप्रेषण कौशल है, इसका राइट आंसर आपका उच्च स्तरीय चिंतन के लिए भाषा का प्रयोग, ऑप्शन सेकंड, ये वाला, ठीक है, ऑप्शन सेकंड। अगला 117, कौन सा लेखन उपागम, 117, कौन सा लेखन उपागम शिक्षार्थियों के लिए शिक्षार्थी लेखन को सिखाने के लिए लेखन के विभिन्न स्तरों से गुजरने का अवसर प्रदान करता है? राइट आंसर आपका राइट आंसर है प्रक्रिया उपागम, ऑप्शन सेकंड। अगला 118, अरुण और राहुल शिक्षक अपनी व्याकरण कक्षा में पहले व्याकरण बिंदुओं, वाच्य और काल का परिचय देते हैं। यह समझाते हैं कि नियम किस तरह बनते हैं और किस तरह संदर्भ का प्रयोग करते हैं। इसके उपरांत वे शिक्षार्थियों को भाषा बंधों के अभ्यास के लिए बहुत सारे कार्य देते हैं। व्याकरण सीखने सिखाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसका आंसर आपका प्रक्रिया ज्ञान, ऑप्शन थर्ड। अब 119, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा सीखने के लिए निवेश आधारित कार्य है? इसका आंसर आपका ये वाला
चौथा वाला, शिक्षार्थी सुनी वार्ता के विचारों को समझने के लिए प्रश्न पूछते हैं। ठीक है। 100 लास्ट क्वेश्चन हिंदी का, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शिक्षा की संकल्पना नहीं है? इसका राइट आंसर आपका ये वाला, ध्वनि की तरंग लंबाई, ऑप्शन सेकंड। ठीक है दोस्तों, यहाँ से सेशन खत्म होता है हिंदी का। नेक्स्ट पार्ट में इंग्लिश के 77 पार्ट में मिलेंगे दोस्तों अगर चैनल नए हैं चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ईमानदारी से हम पेपर करा रहे हैं और नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट पेपर भी मिलते रहेंगे आंसर की ऑफिशियल आंसर की द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।